हेलो एवरीवन, मैं चमन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लास में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था एक क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक, और 5वां नंबर क्वेश्चन मैंने आप लोग को एज अ होमवर्क दिया था। तो अगर आप लोग उस क्वेश्चन को बनाए हैं तो कमेंट करके उसको यस और नो में बताएं, और साथ में मैं अभी उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा जिससे कि उस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल जाएगा, और आंसर के साथ आप लोग एक्यूरेट होकर फिर अपना अपना आंसर भी कमेंट कर दें और बाद में मिला के देखें कि क्या स्थिति है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता था कि 36 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है कितना, 36 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो कितना का, 48 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे लेट्स सेलिंग प्राइस ऑफ 30 क्या करा, विक्रय मूल्य 48 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 48 आर्टिकल इक्वल टू एक्स। और आप लोग को पता है क्वेश्चन में बोल रहा है कि 48 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वो 36 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो लेट्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल बराबर भी हो जाएगा हमारा एक्स। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल बराबर हो जाएगा एक्स को डिवाइड कर देंगे कितना से, 36 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक वस्तु का आ गया। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 48 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस होगा वो x बटा 36 गुने 48। अब कैसे हुआ, तो आप लोगों ने बच्चे में एक एक नियम पढ़ा होगा कि यहाँ पर है कि 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य x रुपया है, तो एक वस्तुओं का जो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ही होगा, एक वस्तुओं का क्रय मूल्य हो जाएगा x में 36 से भाग दे देंगे, और 48 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य हो जाएगा एक वस्तुओं का गुना 48, तो 12 36 और 12 चौक 48 बराबर 4x बटा 3 हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। तो आप लोग यहाँ पे अगर जगह है तो लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस बराबर x और कॉस्ट प्राइस बराबर 4x बटा 3, ये आ गया हमारा। अब चलिए, अब हमको क्या निकालना है, हमको प्रॉफिट निकालना है और हानि निकालना है यहाँ पे, और हानि परसेंटेज निकालना है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि लॉस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मतलब क्रय मूल्य यहाँ पे ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा तभी लॉस होगा। तो कॉस्ट प्राइस है हमारा 4x बटा 3 और सेलिंग प्राइस है x, तो यहाँ पर 4x बटा 3 माइनस 3x बराबर हो जाएगा x बटा 3। तो हमारा जो लॉस आ गया, लॉस कितना आ गया, x बटा 3। ये हमारा सारा क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन हो गया, कितना आ गया लॉस, x बटा 3। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉस का परसेंटेज निकाल लेंगे। तो लॉस का परसेंटेज का फॉर्मूला भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लॉस परसेंटेज बराबर होता है हमारा लॉस बटा कॉस्ट प्राइस, मतलब कि हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100। तो लॉस परसेंटेज, लॉस बराबर हो जाता है हमारा x बटा 3, यहाँ पे x बाई 3, और ये हो जाएगा हमारा कितना, कॉस्ट प्राइस 4x बटा 3, 4x पाई में आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 100। जब हम इसको तोड़ेंगे तो x बटा 3 में भाग देंगे 4x बटा 3 से, तो ये हो जाएगा x बटा 3 और डिवाइड हो जाएगा हमारा 4x बटा 3 गुने 100। जब आप लोग पता है बच्चे में बहुत सारा भाग बनाए होंगे भिन्न पर वाला, तो ये पलट जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा x बटा 3 गुने 3 बटा 4x गुने 100। 3 से 3 कट गया और x से कट गया, 4 से 25 में ये कट गया, हमारा आ गया आंसर 25%। तो आप लोग इसको मिला के देखिए कि आपका जो आंसर आया है हानि में आया है और 25% आया है कि नहीं। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं बनाया है तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और अभी स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए, हम लोग आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, राम जो है एक मोटर कार को 52,000 में खरीदा, कितना में खरीदा, 52,000 में खरीदा और 57,800 में बेच दिया, तो उसको लाभ का कितना प्रतिशत मिला। तो यहाँ भी हमको कहता है लाभ प्रतिशत ही निकालने के लिए, और सिंपली लाभ प्रतिशत है ना कि विक्रय मूल्य पे। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन दे दें। इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप हमारे वीडियो
पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट का जो शुरू का 3 क्लास है उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर उसको आप लोग देख लेते हैं तो आपका सारा जो डाउट होगा और क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, राम ने जो मोटरसाइकिल खरीदी वो कितना में खरीदी, कॉस्ट प्राइस है हमारा 52,000 रुपया, कितना 52,000 रुपया, और उसको बेचा कितना, सेलिंग प्राइस है हमारा 57,800 रुपया, कितना 57,800 रुपया। तो यहाँ पे हमको कहता है प्रॉफिट परसेंटेज बराबर व्हाट, तो प्रॉफिट का अगर परसेंटेज निकालेंगे तो उसका हमारा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस गुने 100, मतलब लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। तो ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। हमको प्रॉफिट पता नहीं है जो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है हमारा 57,800 और कॉस्ट प्राइस है 52,000, तो 57,800 अब माइनस करेंगे 52,000, तो इसको घटाने पर आ जाता है हमारा कितना, घटाने पर आ जाता है 800 और साथ में से 2 5 5800 रुपया आ जाता है। तो इसको अगर हम इस फॉर्मूला पर पुट करेंगे तो हमारा आसानी से प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। चलिए बाबू देखते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है 5800, एक मिनट, 5800 और बटा में कर देंगे कॉस्ट प्राइस है हमारा 52,000, देखिए यहाँ पे दिख रहा है 52,000, गुने में कर देंगे 100। देखिए बाबू यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर जो हमारा आता है वो कितना आ जाता है 580, और 52 को जो डिवाइड आप लोग कीजिएगा तो ये आ जाएगा 52 एकम 11.15 के लगभग हमारा आंसर आ जाता है। तो ये हो जाता है हमारा अच्छा सा आंसर। चलिए तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, और या वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा, मतलब नोट तो करना ही है क्योंकि और प्रैक्टिस भी करना है। जैसे कि मैंने 5 क्वेश्चन बता दिया, आपने वीडियो लगा लिया, उसके बाद आपने 5 क्वेश्चन बनाया, तो इससे ये आपको हो जाएगा कि क्वेश्चन दिमाग में चलता रहेगा और रिवीजन भी करते रहिएगा, क्योंकि बाबू ये ऐसा पार्ट है एग्जाम में जो कि क्या करता है, आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, यूनिवर्सिटी को थोड़ी पता है कि ये क्वेश्चन पूछना है, मान लिया बुक उठाया, कोई सेटर नहीं होगा, बुक उठाया क्वेश्चन डाल दिया, क्वेश्चन बनाने बताइए कितना मिनट लगा, 3 से 4 मिनट लगा, लेकिन आपको नंबर कितने आ रहे हैं, आपको 20 नंबर आ रहे हैं, तो इसका ख्याल रखिएगा। और अगर एक ही क्वेश्चन पूछा तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो भी आपको मार्क स्कोरिंग क्वेश्चन है। चलिए अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अगर आप 100 वस्तुएं को खरीदा है 102 रुपया में, कितना वस्तु है, 100 वस्तुओं को खरीदा है 102 रुपया में। तो अब देखिए जब 100 वस्तु है, कितना वस्तु है 100 रुपया, उसका कॉस्ट है 102 रुपया, उसको बेच दिया 200 रुपया में। मान लीजिए आप ही हैं, आपने क्या किया, दुकान गए, थोक वाला दुकान में गए, 102 रुपया का कॉपी कॉलम खरीद के ले आए, क्या पेन खरीद के ले आए, और उसको 200 में बेच दिए, तो आपको प्रॉफिट कितना रुपया हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, ये तो निकालिएगा। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान, कहिए आसान तो वैसे सारा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी है, बाद बाकी सारे क्वेश्चन आसान है। तो यहाँ पे हमारा से कॉस्ट प्राइस हो जाता है, कॉस्ट प्राइस 102 रुपया, कितना वस्तु का, 100 वस्तु का, और सेलिंग प्राइस भी है हमारा 100 वस्तु का 200 रुपया। तो सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट बराबर व्हाट, कह क्या रहा है, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए ऑन किस पे, ऑन सेल, तो वही बट्टा में सेल वाला फॉर्मूला। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल होता है हमारा प्रॉफिट बटा सेलिंग प्राइस और गुने में कर देंगे 100, ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। तो प्रॉफिट हमको पता नहीं है तो प्रॉफिट पहले निकाल लेंगे, तो प्रॉफिट बराबर हो जाता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आप लोगों ने देखा कितना है, विक्रय मूल्य 200 रुपया में हम लोग बेचते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे 200, और क्रय मूल्य है 102 रुपया, तो ये लिख लेंगे 102 रुपया। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 200 माइनस 102 बराबर हो जाता है हमारा 98 रुपया, हमारा आ गया प्रॉफिट। अब हम इस प्रॉफिट को यहाँ पे अगर बैठा देंगे तो हमारा क्वेश्चन एकदम आसानी से बन जाएगा।
जैसे कि देखिए प्रॉफिट का अमाउंट है 98 रुपया, 98 लिख लेंगे और बटा में दे देंगे हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 200 रुपया, तो यहाँ पर 200 रुपया दे देंगे और गुना कर देंगे हम लोग 100 से, कितना से 100 से। देखिए आसानी से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से काट देंगे तो 49 आ गया, तो हमारा जो आंसर हो गया वो आ गया 49%। तो चलिए हमारा 7 नंबर क्वेश्चन भी बन गया। देखिए ये सब क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग के लिए चुटकी का खेल रहेगा, लेकिन बशर्ते आप लोग वीडियो लगाइए और प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने 8वें नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है थोड़ा दिमाग लगाने वाला। क्यों है दिमाग लगाने वाला? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में कहता क्या है कि क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है किसी मेज को 180 में बेचने पर 175 में बेचने से 4% अधिक लाभ हुआ। पहले रफली हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर हम लोग 180 रुपया में किसी मेज को बेचते हैं तो वो कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट, और एक जगह हम 175 में बेचते हैं। जब 175 में बेचते हैं तो जब लाभ होता है, और जब 180 में बेचते हैं तब जो लाभ होता है वो कितना 4% अधिक होता है। 4% अधिक होता है कब? 180 में बेचने पर। तब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो परसेंटेज है उसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और इस परसेंटेज के वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट्स, एक मिनट, वीडियो रोको। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो रफली था मैंने समझा दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेट्स कॉस्ट प्राइस बराबर एक्स। लेट्स कॉस्ट प्राइस बराबर जो है वो हमारा एक्स हो जाएगा। अब है डिफरेंस जो है हमारा कितने परसेंट का है? 4% का है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस इन प्रॉफिट इक्वल टू 4%। डिफरेंस इन प्रॉफिट बराबर होता है हमारा 4%। 4% जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है? तो डिफरेंस इन प्रॉफिट बराबर हो जाता है 180 और 175, तो ये आ जाता है हमारा 5%। कितना परसेंट आ गया? सॉरी 5 रुपया आ गया। कितना रुपया? 5 रुपया आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर 4% का वैल्यू 5 रुपया है तो कितना परसेंट का वैल्यू जो है टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4% ऑफ कॉस्ट प्राइस बराबर 5 रुपया। कितना? 4% ऑफ कॉस्ट प्राइस बराबर 5 रुपया। तो 4 गुने एक्स बराबर 5, यही हो गया 4/100। मतलब x का 4%, 4 गुने एक्स बटा 100 बराबर 5 रुपया। तो ये आ गया 4x/100 बराबर 5। तो x का वैल्यू आ जाएगा 5, और इधर 100 जो है वो डिवाइड में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा 100 और बटा में हो जाएगा 4। तो 25 चौका 100, तो 25 पच्चे 125 रुपया हो जाएगा हमारा इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन दिखने में बहुत भारी लगता है कि क्वेश्चन में कुछ जान है, और वैसे भी जान है क्योंकि इसमें दिमाग लगाना। ये हमारा सीधा सीधी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन। अभी तक हम लोगों ने जितना क्वेश्चन देखा था क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ के वो सारा क्वेश्चन था एकदम फॉर्मूला पे बैठा हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन जो है हमारा कुछ अलग है थोड़ा। और इसी तरह का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बच्चों, उसको हम देखते हैं। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो पीछे करके, और स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 9 है वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक वस्तु को 150 में बेच दी जाती है। कितना में बेच दी जाती है? 150 में। यदि वह वस्तु को 135 रुपया में बेची जाती तो पहले जितना लाभ हुआ उसका 50% हानि होती है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं लेट्स पहले जो प्रॉफिट हुआ प्रायर प्रॉफिट को x मान लेते हैं। पहले कितना में बेचा था? पहले बेचा था ये 150 रुपया में, तो सेलिंग प्राइस कितना है उस समय? 150 रुपया। ये देख लीजिए। और अब क्या कर रहा है? अब बेच कितना रहा में है? अब सेलिंग प्राइस है उसका 135 रुपया। तो क्या कह रहा है? लाभ जो है वो पहले जो लाभ आया था, पहले जो जितना लाभ हुआ उसका 50% हानि हो जाता है।
तो मतलब पहले लाभ हुआ था x और अब जो लॉस हो रहा है तो x का 50% मतलब कि x बटा 2। मतलब मान लीजिए 10 है 100% के बराबर तो 5 हो जाएगा 50%। और ये इसको अगर नहीं समझे तो हम लोग यहाँ पे रफ में समझ आते हैं, x का 50%, 50 बटा 100, अब लॉस होगा तो 50 दूनी 100, तो ये हो जाएगा x बटा 2। कितना हो जाएगा? x बटा 2। तो आप लोग समझ गए होंगे। वैसे मैं इस क्वेश्चन को पहले कंप्लीट करता हूँ एक बार, उसके बाद फिर समझा दूंगा। तो ये हो गया। अब आप लोग दिमाग लगाइए कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है। कॉस्ट प्राइस का एक फॉर्मूला होता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, और दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस लॉस। ये हो गया, नहीं, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, यही हमारा दो फॉर्मूला होता है। अगर हम यहाँ पर से इसको गायब कर दें, कॉस्ट प्राइस को गायब कर दें या रहने ही देते हैं, कॉस्ट प्राइस बराबर, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है? 150 रुपया है, और हमारा प्रॉफिट कितना है? x रुपया है। तो इससे हमारा एक इक्वेशन आ जाता है। चलिए इस तरह से बना लेते हैं, एक इक्वेशन आ गया कॉस्ट प्राइस बराबर इक्वेशन 1, और दूसरा इक्वेशन आ जाएगा कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस और प्लस लॉस। तो सेलिंग प्राइस है हमारा 135 रुपया, और लॉस है हमारा कितना? x बटा 2। ये आ गया हमारा समीकरण दूसरा। अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को करेंगे तो हमारा हो जाएगा बराबर 150 माइनस एक्स बराबर 135 प्लस एक्स बटा 2। अब हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 150 और 135, तो 150 माइनस 135 बराबर x बटा 2 प्लस x। ये इधर में आएगा तो ये माइनस आ जाएगा, इधर जाएगा तो x में प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो सॉल्यूशन आ जाता है वो कितना आ जाता है? ये 15 आ जाता है बराबर 2x प्लस 2x बटा 2 बराबर 15 बराबर 3x बटा 2। ये हमारा इक्वेशन का लास्ट सॉल्यूशन है। अब इसको पूरा तरह से सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारा 15, इधर ये डिवाइड में है तो इधर ये गुना में हो जाएगा, इधर ये 3x गुना में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, 3 बचे 15 बराबर x बराबर आ जाता है हमारा 10। x बराबर कितना आ गया? 10। अब हम क्या करेंगे? निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। हमको इसमें कहता है कि विक्रय मूल्य निकालना। तो कॉस्ट प्राइस अगर हम किसी भी समीकरण में इस x की वैल्यू पुट कर दे तो हमारा निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस। चलिए इसी समीकरण को लेते हैं, इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना है हमारा? सेलिंग प्राइस है इसका 150 रुपया, तो 150 हो गया और 10 रुपया घटा देंगे, x का वैल्यू कितना आया? 10 रुपया, तो 140 रुपया हमारा आ गया इसका क्रय मूल्य। चलिए एक बार फिर से हम इसको तेजी में समझा देते हैं। प्रॉफिट 150 में बेचने पर प्रॉफिट x होता है, और x का 50% लॉस हो जाता है अगर हम 135 में बेचते हैं। तो हम लोग इसको सीधा भी कर सकते हैं, 150 और प्लस x बराबर माइनस x बराबर 135 प्लस x बटा 2। समीकरण एक माने और समीकरण यहाँ पर दूसरा माने। फॉर्मूला SP प्लस L, मतलब फॉर्मूला लिखे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट बराबर हो जाता है फॉर्मूला फर्स्ट, यहाँ पर सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस माइनस प्लस लॉस किए। तो यहाँ पे दो समीकरण आ गया, दोनों समीकरण फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 करने पर हमारा x का वैल्यू 10 आ गया। और x का वैल्यू अगर हम समीकरण 1 या समीकरण यहाँ पर 2 ही में डाल देते हैं तो 135 और प्लस 10 बट्टा 2 बराबर 135 प्लस 5 बराबर हो जाता है 140 रुपया, हमारा इसका आंसर आ जाता है। चलिए बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 को मैं आपको एज अ होमवर्क के तौर पर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? किसी वस्तु को 120 में बेचने पर इसका जो लाभ आता है वो 1/3 आता है। एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो आप लोग को आज होमवर्क के तौर पर मिलेगा, वो क्वेश्चन क्या कहता है? किसी वस्तु को 120 में बेचने पर इसके लागत मूल्य का 1/3 के बराबर लाभ होता है। कितना लाभ होता है? जो इसका कॉस्ट प्राइस होता है उसका 1/3 इसका क्या होता है? प्रॉफिट हो जाता है।
तो यहाँ 1/3 भाग के लाभ होता है तो क्रय मूल्य और ज्ञात करना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क ट्रीट कीजिए और जल्दी से इसको बना लीजिए और तैयार हो जाइए हमारे अगले वीडियो के लिए। चलिए, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कॉमर्स से रिलेटेड अपडेट के लिए मिलते रहिए। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।